चुनाव आयोग का धमाकेदार एक्शन। सोनिया की बढ़ी टेंशन, कांग्रेस में हड़कंप। खड़गे बन गए कांग्रेस के लिए बड़ा काल। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हल्ला चारों तरफ से घिरी कांग्रेस पर बोलेंगे, जिसे एक बार फिर चुनाव आयोग ने हिलाकर रख दिया है। चुनाव आयोग से कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक बिलबिला उठे हैं, क्योंकि अब बात कांग्रेस की सदस्यता जाने पर आ गई। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ की मानहानि नोटिस से झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर उसकी बदजुबानी पर जवाब मांगा है। उस विज्ञापन पर जवाब मांगा है जिसके जरिए बीजेपी के खिलाफ घिनौनी साजिश रची गई। इस नोटिस से कांग्रेस में बवाल मच गया, क्योंकि अब बात सीधी पार्टी के खात्मे पर आकर टिक गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की नैया डूबती नजर आ रही है, तो आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले ये खुलासा करते हैं कि कैसे अपने खोदे हुए गड्ढे में कांग्रेस खुद ही गिर गई। दरअसल चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया। साथ ही आरोपों को साबित करने के लिए न सिर्फ जवाब मांगा, बल्कि सबूत पेश करने के लिए भी कहा। बीजेपी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ये नोटिस एक्शन में लिया गया। आदर्श आचार संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा, ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने विज्ञापन प्रकाशित कर आदर्श संहिता के प्रावधान का उल्लंघन किया है। ये एक उचित धारणा है कि कांग्रेस के पास सामग्री अनुभवजन्य सत्यापन योग्य साक्ष्य है, जिसके आधार पर ये विशिष्ट स्पष्ट तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। एक ऐसी कार्रवाई जिसका लेखक के ज्ञान, इच्छा और ऐसा करने के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। इस नोटिस के बाद भी कांग्रेस को अकल नहीं आई। कांग्रेसियों की तरफ से बदसलूकी और नियमों के साथ खिलवाड़ करना अभी भी जारी है। एक नोटिस का जवाब तो कांग्रेसी दे नहीं पाए और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए नया विज्ञापन फिर से जारी कर दिया। नए विज्ञापन में कांग्रेस ने फिर से बीजेपी की राज्य सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया। ऐसा कहने पर कांग्रेस को पहले ही चुनाव आयोग से नोटिस मिल चुका है। ताजा विज्ञापन में कांग्रेस ने सभी जरूरी सामानों की कीमतों की 214 से तुलना करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। राजनीति के निचले स्तर पर गिरकर जिस तरीके की हरकत कांग्रेसी कर रहे हैं, उससे चुनाव आयोग जल्द ही कांग्रेस के खात्मे का फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि कांग्रेसी धड़ल्ले से कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब चुनाव आयोग भी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कहा कि जल्द आरोपों के सबूत पेश किए जाए। उदाहरण के लिए विज्ञापन में कही गई बातों, नियुक्तियों और ट्रांसफर नौकरियों के प्रकार और कमीशन के प्रकारों के लिए दरों का प्रमाण, और यदि कोई स्पष्टीकरण हो तो साथ में वो भी दिया जाए। इसे सार्वजनिक मंच पर भी रखा जाए। और अब अगर सबूत पेश नहीं किए गए तो कांग्रेस का बुरा हाल होना लाजमी है। वैसे भी हर आरोप कांग्रेस हो या केजरीवाल बिना सबूतों के मनगढ़ंत तरीके से लगा देते हैं, और अब बारी सबूत दिखाने की आई है तो कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है कि आखिर सबूत कहां से लाए जाए। आरोप तो लगा दिए, अब उसके सबूत पेश करना कांग्रेस के लिए आफत साबित हो रहा है। तो ऐसे में अब अगर कांग्रेस सबूत साझा करने में नाकामयाब रहती है तो उसे कारण बताना होगा कि आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। तो अब कांग्रेस नेताओं का कानूनी जाल में फंसना तय है, और यही वजह है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी सब सिर पकड़कर बैठ गए हैं। कांग्रेस को लगे झटके का दर्द कपिल सिब्बल को हो रहा है। कपिल सिब्बल बेशक कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस पर कोई एक्शन होता है कपिल सिब्बल बौखलाने लग जाते हैं। अब कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के नोटिस पर भी अपनी भड़ास निकाली है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों पर कांग्रेस से सबूत मांगता है, लेकिन पीएम कांग्रेस पर आतंकियों से सौदेबाजी का आरोप लगाते हैं तो उसकी सबूत मांगने की हिम्मत नहीं होती।
तो कांग्रेस की किसी भी हरकत पर एजेंसी या चुनाव आयोग एक्शन ले तो भी ये लोग बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, उल्टे काम खुद करे। लेकिन अब बीजेपी के पीछे पड़ना, साजिश करना कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है। अब कांग्रेस का हिसाब होकर रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ साजिश की तार बुन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बजरंग दल के पीछे पड़ गई है। जैसे ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, वैसे ही देश भर के हिंदुओं ने कांग्रेस की अकल ठिकाने लगा दी। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। विरोध के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को रडार पर ले लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक गलती पार्टी को ले डूबी है, क्योंकि जिस बजरंग दल के खिलाफ कांग्रेस ने घृणा फैलाने की कोशिश की थी, उसी बजरंग दल ने पार्टी को ऐसा सबक सिखा दिया कि सोनिया राहुल भी टेंशन में आ गए। बजरंग दल को बैन किए जाने का वादा मल्लिकार्जुन खड़गे को भारी पड़ गया है, क्योंकि अब बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने खड़गे को लीगल नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है, जिसका भुगतान 14 दिन के अंदर करने को कहा गया है। बजरंग दल ने खड़गे को नोटिस भेजकर कांग्रेस की सारी हेकड़ी निकाल दी है और पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति के पूरे प्लान पर भी पानी फेर दिया है। बजरंग दल चंडीगढ़ ने खड़गे को भेजे गए नोटिस में साफ कहा है कि कांग्रेस बजरंग दल के बेवजह कर्नाटक चुनाव में घसीट ले आई। अपने चुनावी फायदे के लिए संगठन का अपमान किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से की जा रही है, जो कांग्रेस की मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है कि वो हिंदुओं से कितना नफरत करती है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को विश्व स्तर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कीमत चुकानी होगी और 100 करोड़ का हर्जाना भरना ही होगा। खड़गे ने पार्टी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का वादा कर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस ने चालाकी से इस तरह की घोषणा पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का प्लान बनाया था, लेकिन पार्टी के पूरे प्लान पर बीजेपी ने ऐसा पानी फेरा, वहीं कांग्रेसियों में आपस में ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि खड़गे ने बजरंग दल पर बैन वाला मैनिफेस्टो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर जारी किया था। जब पार्टी की चारों तरफ से किरकिरी हुई, कर्नाटक में हिंदू कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, तो खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया। तुरंत बजरंग दल को खुश करने के लिए बजरंगबली के मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया। हालांकि खड़गे के इस चतुराई वाले बयान ने पार्टी में ही बखेड़ा शुरू कर दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपना फैसला पलटने से नाराज हो गए, क्योंकि खड़गे का ये फैसला सोनिया गांधी के साथ विश्वासघात साबित हुआ। जिस संगठन को सोनिया गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए बैन की तैयारी कर रही थी, उस संगठन को खदेड़ के अलग रास्ते पर जाकर खुश करने लग गए। खड़गे के 80 हनुमान मंदिर बनवाने वाले बयान पर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के अंदर ही अंदर बवाल मच गया। अब सोनिया गांधी प्लान कर रही हैं कि किसी तरह खड़गे को अध्यक्ष पद से खदेड़ा जाए, क्योंकि जिस विश्वास के साथ सोनिया ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, कठपुतली बनाया, अब उस विश्वास को तोड़ते हुए खड़गे पार्टी से अलग ही चल पड़े हैं। और ये बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। सिर्फ खड़गे ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तमाचा मार दिया, क्योंकि दिल्ली के आदेश से कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बजरंग दल को बैन करने के फैसले के बाद चारों तरफ से कांग्रेस नेताओं की थू-थू शुरू हो गई है। अब चुनाव आयोग भी कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है। पार्टी पर ऐसा एक्शन होने वाला है जिससे कांग्रेसी के बर्बादी के वक्त आ गए हैं। लेकिन आजादी के वक्त की सबसे पुरानी पार्टी बर्बाद होती नजर आ रही है, ये शर्म की बात है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस की नैया डूब चुकी है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक्शन हो रहे हैं, जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी बिलबिलाए घूम रहे हैं। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।